अब अगर आप लोग निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे यहाँ पर आप लोग तो आप लोगों को एक लॉजिक समझ में आएगी। अब लॉजिक क्या है तो यहाँ पर देखिए मैं डेली चार्ट लगाने जा रहा हूँ। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखोगे तो देखिए लेवल जो था हमारा लेवल कौन-सा था? तो लेवल था यहाँ पर 26,000 का लेवल जो कि आप लोगों के सामने है यहाँ पर देख सकते हो एक साइकोलॉजी का लेवल था 26,000 का और 26,000 के लेवल के पास आने के बाद निफ्टी के अंदर एक हमें करेक्शन देखने को मिला और अभी के टाइम पर देखोगे तो 25,890 के आसपास निफ्टी काम कर रही है। अब ये लॉजिक क्या है? अब इसको हम कैसे समझ सकते थे जो 26,000 की जो लेवल है, वहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो पहला लॉजिक यहाँ पर क्या कह रही है? तो पहला लॉजिक अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो जब इस लेवल के पास आई थी निफ्टी तो देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल है आप लोग देख सकते हो जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस के अंदर आप लोगों को कहता हूँ, अगर आप लोग कैंडल स्टिक के बारे में नहीं जानते हो, तो इसे ज़रा ध्यान से समझना। ये जो कैंडल बना था ना, ये एक अलर्ट कैंडल बना था यहाँ पर आप देखोगे। देखो यहाँ पर देखो कैंडल स्ट्रेंथ क्या कह रही है, कैंडल स्ट्रेंथ के बारे में हमें समझना ज़रूरी होता है। एक-एक कैंडल जो होता है हमें बताता है जो हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ से हमें रिवर्स लेना है, कहाँ से हमें बाउंस बैक लेना है। तो ये जो कैंडल हमें दर्शा रही थी, वो क्या दर्शा रही थी, जो यहाँ से एक क्या आ सकती है रिवर्सल आ सकती है। तो यहाँ पर देखोगे ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल तो बनी हुई है डेली चार्ट के ऊपर और लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो इस कैंडल के अंदर कोई स्ट्रेंथ हमें नहीं दिख रही है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो अगला दिन हमें एक नीचे का गिरावट देखने को मिला। उसके बाद देखिए ये जो रेड कैंडल बनी थी, ये कैंडल के अंदर यानी कि ये जो कैंडल था, इससे एक बड़ी कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल खड़ा कर दिया निफ्टी 50 के अंदर। और यही कंडीशन मैंने आप लोगों को कल के दिन भी बताया था, जो मार्केट तो ऊपर गई है, ये चीज़ तो हम समझते हैं, ये आप भी समझते हो मार्केट ऊपर गई है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो ग्रीन कैंडल जो देखोगे इसके अंदर हमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। कैंडल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर डेली चार्ट के ऊपर भी अगर कोई कैंडल बनती है, तो यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बननी चाहिए। यानी कि अगर रेड कैंडल बनती है, तो इस तरीके से एक कैंडल बननी चाहिए। और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बननी चाहिए यानी कि टोटल लॉजिक क्या कहती है कैंडल स्ट्रेंथ हमारा क्या कह रही है अगर हम डेली चार्ट के ऊपर ध्यान से देखेंगे। देखिए इस मार्केट में ना जितना हम धैर्य रखते हैं उतना हमारे लिए सही होता है। धैर्य मतलब क्या होता है अगर हम इस मार्केट में धैर्य नहीं रखते हैं, चीजों को समझते नहीं हैं, तो उसके अंदर क्या होता है सबसे ज्यादा हम मार्केट को समझ नहीं पाते हैं। अगर हम मार्केट को समझ नहीं पाते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा सारा ही जो है आप लोगों को पता ही है क्या हो जाता है। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे मार्केट को अगर हम समझेंगे ना, इसको ध्यान से अगर समझेंगे, तो चीज़ें हमें समझ में आ सकती है। अब चीज़ें क्या समझ में आ सकती है, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना। ये देखिए, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, इसे ज़रा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो भाई साहब यहाँ से एक करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब रेड कैंडल का फॉर्मेशन करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से चीज़ें देखोगे, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ अब यहाँ पर क्या दिख रही है, हमने कल के दिन क्या डिस्कशन किया था, जो अगर यहाँ पर अगर मार्केट नीचे जाती है, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए और इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है? ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होनी थी, अगर यहाँ से निफ्टी अगर ऊपर जाती, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता, एक डेली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यानी कि ये जो कैंडल बनी है, इससे ऊपर एक कैंडल हमें यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनती, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलता। लेकिन अब जो मुझे समझ में आ रहा है जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ये समझ में आ रहा है कहीं न कहीं यहाँ पर अब जो है ट्रैप हमें देखने को मिल सकता है। अब मार्केट के अंदर या तो देखिए अगर मार्केट में अगर ऊपर का मूवमेंट आती है, मार्केट में कहीं न कहीं से अगर ऊपर का मूवमेंट आती है, तो यहाँ पर जो ये जो अगला कैंडल बनी है, ये कैंडल या तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बनती, तो हमें यहाँ पर एक दिख जाता जो अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, यानी कि निफ्टी 50 ऊपर जा सकती है। लेकिन हमें यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो हमें कोई कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिख ही नहीं रही है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 अब 4 कैंडल जो बनी हुई है, ये है तो ग्रीन कैंडल, लेकिन अगर इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ देखोगे, तो यहाँ पर हमें यही चीज़ दिख रहा है जो भाई यहाँ से मार्केट देखिए सस्पिशियस मार्केट है। इस मार्केट में देखिए इस मार्केट में जो चीज़ें हैं वो हमें समझना चाहिए। नहीं तो आप जितना लेके आए हो वो सब यहाँ पर
क्या ही आपको बताऊँ, दे के जाओगे। कैसे दे के जाओगे? तो हम एक-एक चीज़ को अगर नहीं समझते हैं, उसको ध्यान से नहीं देखते हैं, कैंडल स्ट्रेंथ हमारे लिए क्या कह रही है, सबसे पहले हमें उसे समझना चाहिए। अगर मार्केट में आए हो, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, तो निफ्टी 26,000 के लेवल पर आई थी, ठीक है? अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या गलतियाँ की होगी, यहाँ पर ऊपर का जो है बना लिए होंगे। अगर यहाँ पर ऊपर का बनाए होंगे तो वो यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे। क्योंकि क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल स्ट्रेंथ क्या कह रही है। देखिए मैं आप लोगों को नए तरीके से सिखाने की प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग सीख सको। तो देखो यहाँ पर क्या कह रही है कैंडल स्ट्रेंथ क्या कह रही है। जैसे कि अब इस लेवल को टच किया, इस लेवल को टच किया तो टच करने के बाद ये हमारे लिए एक साइकोलॉजी का लेवल हो जाता था 26,000 का और ये जब हमारे लिए साइकोलॉजी का लेवल है, तो मार्केट जब एक साइकोलॉजी लेवल के पास आती है ना, तो वहाँ पर हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है, जो कि हमें समझना भी चाहिए। अगर आप लोग समझते हो, तो इन चीज़ों को समझा करो, इन चीज़ों पे ध्यान दिया करो। थोड़ा-सा अगर आप लोग ध्यान दोगे, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सकती है। अब चीज़ें कैसे समझ में आ सकती है, तो अगर आप लोग देखोगे साइकोलॉजी का लेवल था, अगर मैं आप लोगों को पीछे चार्ट यहाँ पर दिखाऊँगा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल स्ट्रेंथ क्या कह रही है, तो कैंडल स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या कह रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो भाई यहाँ पर एक क्या बना एवनिंग स्टार बनने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो इसके लो के नीचे क्लोजिंग किया और क्लोजिंग करने के बाद अब यहाँ पर हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या दिख रही है, जो कहीं न कहीं निफ्टी यहाँ से डाउन साइड जा सकती है। ठीक है? अगर यहाँ पर देखोगे तो यही लेवल हमारे लिए था कैंडल स्ट्रेंथ 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे, तो यहाँ पर देखिए अ, यहाँ पर गैप डाउन खुली थी थोड़ा-सा और उसके बाद हमें नीचे का ही जो है मोमेंट देखने को मिला था और वही यहाँ पर अगर कंडीशन देखोगे तो इसी लेवल से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए, ये कैंडल ये क्या बना इवनिंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडल बनने के बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये कैंडल यहाँ से देख सकते हो। ये जो इसका लो था इसको ब्रेक किया यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पर क्या थे बायर थे उनका एसएल यहाँ तक हंट कर लिया गया 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो कहीं न कहीं ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। अब ये जो लेवल इम्पोर्टेंट है अभी इन लेवल के ऊपर क्या कुछ हो सकता है? तो इन लेवल के ऊपर जो हो सकता है हम अब इसको डीपली समझ लेते हैं। इन लेवल के ऊपर क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए कहीं न कहीं अब ये लेवल ये कह रही है, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये लेवल है, ये लेवल भी ब्रेक कर गया और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इवनिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन किया और फॉर्मेशन करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से चीज़ें देखोगे तो इसका लो जो था, वो यहाँ पर क्या कर लिया ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। अब कैंडल स्ट्रेंथ यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर तो स्ट्रेंथ है, मगर ये जो ग्रीन कैंडल है इसके अंदर स्ट्रेंथ हमें नहीं दिख रही है और अगला जो कैंडल बना है यहाँ पर देखो तो अगला जो कैंडल बना है इंडिसीजन कैंडल बना। लेकिन अगर ये रेड कैंडल देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये कैंडल हमें क्या कर रही है कि भाई हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं। कैंडल स्ट्रेंथ हमारे लिए क्या होती है? एक हमें मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो हमें बताती है, जो हम कहाँ जाने वाले हैं, ऊपर जाने वाले हैं या फिर नीचे जाने वाले हैं। और यही सारी चीज़ें जो है हमें समझना होता है। मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते, जो कैंडल एक-एक कैंडल स्ट्रेंथ हमें क्या कह रही है। अब हमारे कंडीशन में कैंडल स्ट्रेंथ क्या कह रही है, तो अगर यहाँ पर देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर पूरा ट्रैप था। कहाँ तक ट्रैप था? तो यहाँ तक ट्रैप था। कैसे ट्रैप था? तो इसे ज़रा समझ लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए चीज़ें धैर्य बना के देखोगे और चीज़ों को समझोगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधा हमें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर डबल टॉप और ये नेकलाइन थी, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कहीं न कहीं यहाँ से अगर ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, कहीं न कहीं अगर यहाँ से अगर ये रिट्रेसमेंट ले लेती है तो हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। कभी भी अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें क्या चीज़ें देखना चाहिए? हमें सबसे पहले कैंडल की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि अगर वो रेड कैंडल बनी है तो उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है? अगर वो ग्रीन कैंडल बनी है तो उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ से हमें ये पता लगता है जो मार्केट का डायरेक्शन क्या है? मार्केट क्या कहना चाहती है? मार्केट ऊपर जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग सिर्फ़ न्यूज़ देखने आते हैं। चार्ट को कोई नहीं देखते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं, ठीक है? मगर कोई कैंडल के बारे में नहीं जानते हैं, कोई कैंडल के बारे में समझना नहीं चाहते, किसी के अंदर धैर्य नहीं है। अगर आप लोग धैर्य नहीं रखोगे, तो इस मार्केट में कैसे सस्टेन कर पाओगे? सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखा करो, कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो, जितना हो सके उतना चार्ट को देखो। एक-एक कैंडल हमें क्या कह रही है, कैंडल स्ट्रेंथ हमें क्या कह रही है, वो चाहे ग्रीन कैंडल हो, वो चाहे रेड कैंडल हो, कैंडल स्ट्रेंथ हमें क्या कह रही है। तो हमारे केस में क्या कह रही है कैंडल स्ट्रेंथ, यहाँ पर अगर कैंडल स्ट्रेंथ देखोगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर तो भैया ये जो लो था इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया जो यहाँ पर जो
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ग्रीन जो था, इसको यहाँ पर क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया, यानी कि जो ऊपर का था उसको इनगल्फ कर लिया गया। और यहाँ पर अगर देखोगे, अगर कोई भी अगर यहाँ पर नीचे भी जाता है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या करी, जैसे कि यहाँ आई, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे ब्रेक किया। अब यहाँ से अगर रिटेस्ट लेकर के अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो यहाँ पर एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को क्या रहता है, जल्दबाजी। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। जल्दबाजी में जो होता है ना, वो हमेशा आप लोग जानते हो जल्दबाजी का काम क्या होता है। तो जल्दबाजी हमें कभी नहीं करना चाहिए। मार्केट में आए हो ना, खास करके इस मार्केट में आए हो, तो जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य रखो, अपने अंदर धैर्य रखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। धैर्य हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। धैर्य हमें रखना चाहिए। कोई भी चीज़ के अंदर अगर आप लोग धैर्य नहीं रखते हो, तो आप लोग उस चीज़ में क्या नहीं हो पाते हो, आप लोग जानते ही हो। तो अब हमारे केस में क्या है, तो यहाँ पर देखिए डेली चार्ट के ऊपर अब कहीं न कहीं अगर आज के दिन ये जो कैंडल बन रही है, कहीं न कहीं अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल के साथ अगर इस तरीके का कैंडल बना देती है, तो कहीं न कहीं हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। अब देखिए मार्केट का साइकोलॉजी क्या होता है, मार्केट का साइकोलॉजी ये होता है, जो आप सोचते हो उसका उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच के चल रहे होंगे कि भैया मार्केट ऊपर, 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 ऊपर जा रही है। लेकिन क्या होता है जब आप सोचोगे ना ऊपर जा रही है, तो वहाँ पर एक चीज़ और सोचा करो जो पिछले 3 दिन से ऊपर जा रही है। पिछले 3 दिन से क्या यहाँ पर पिछले 5 दिन से ऊपर जा रही है, तो कहीं न कहीं मार्केट जो है यहाँ पर ट्रैप करेगा। किसको ट्रैप करेगा? तो बायर को। और यहाँ पर देख ही सकते हो मैंने कल के दिन में बताया था ग्रीन कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। कहीं न कहीं ये अनएक्सपेक्टेड मार्केट थी। लेकिन यहाँ पर लोग समझना नहीं चाहते हैं। कोई यहाँ पर कहेंगे ऐसा होगा, कोई यहाँ पर कहेंगे ऐसा होगा, कोई यहाँ पर बोलेंगे वैसा होगा, कोई बोलेंगे न्यूज़ आ गया। तो भाई साहब कैंडल स्ट्रेंथ समझना सीखो, कैंडल एक-एक कैंडल देखो, घंटे टाइम फ्रेम लगा करके देखो, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, डेली चार्ट के ऊपर देखो, वीकली चार्ट के ऊपर देखो, वहाँ पर कैंडल स्ट्रेंथ क्या कह रही है। हमारे कंडीशन में कैंडल स्ट्रेंथ ये कह रही है जो यहाँ से अब हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है कहीं न कहीं, ठीक है? बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो लेवल्स हमारे लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी के अंदर? तो मेरे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है 26,070 का लेवल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम पर तो 26,000 ये 690 का लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत भी गैप डाउन खुल जाती है, इस यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल तो पहला जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा उसके लो को मार करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर हो सकता है बायर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट का, ये कैंडल स्ट्रेंथ कह रही है। तो अगर थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुल जाती है, तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे 15 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा उसके हाई को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। इस रेंज में हम कोई भी कॉल पुट नहीं कर सकते, ये पूरा ट्रैप रेंज रह सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? चलो बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा-सा देखेंगे क्योंकि टाइम मेरे पास भी बहुत कम होता है। आप लोग सोचते हो जो भाई साहब ऐसा-वैसा, तो भाई साहब ऐसा है, कि मेरे पास भी समय नहीं होता। आप लोगों को समझना चाहिए थोड़ा-सा, है ना? तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर 58,648 और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए लेवल रह सकता है। लेवल कौन-सा रह सकता है? तो भैया 57,958 का। तो इस रेंज में ये ट्रैप कर सकता है। अगर थो गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल बनेगी उसके लो को मार करके चल सकते हैं। लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज़ कर देती है तो यहाँ पर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है? अगर भैया कहीं न कहीं नीचे कैंडल खुल जाती है, नीचे खुल जाती है, यहाँ कहीं न कहीं खुल जाती है, तो भाई साहब ये एक साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो पहला 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा हाई मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो लर्निंग अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।